मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने केवल त्याग किया और त्याग करते करते उनको बहुत कुछ मिला और मिलते मिलते फिर उन्होंने त्याग किया और त्याग करते उनको फिर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। जिनको बहुत से लोग कहते हैं और शायद सत्य भी है ये कि सफेद कपड़ों में एक संत के रूप में जीवन जीने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में। मनोहर लाल का आज 5 मई 1954 में उनका जन्म हुआ और आज उनका 71वां जन्म दिवस भी है। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना बनता ही है और पूरे प्रांत हरियाणा में आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कोई ब्लड कैंप लग रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब इतने कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन उनके जाने के बाद उनके कार्यक्रम और बढ़ गए। यानी कि प्रसिद्धि कैसे बढ़ती है किसी व्यक्ति की, उस पर एक विश्लेषण करना आज के दिन मनोहर लाल जी के बारे में बनता ही है। पहले तो उनके बारे में जानेंगे कि मनोहर लाल जी जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और बंटवारा हुआ भारत का, तो वहाँ जो लोग थे हिंदू, वो इधर आए दौड़ते, अपनी बेटियों को इज्जत बचाते हुए, मरते कटते, कष्ट सहन करके, जो वहाँ पर राजा की तरह जिंदगी जीने वाले थे, जिनके पास धन दौलत ठीक थी, मेहनती कौम थी, और इधर आए तो मजदूरी करनी पड़ी, शरणार्थी हो गए और इतने ताने मिले कि लोग रेफ्यूजी शब्द भी आज तक कहते रहे। उस परिवार में जन्म लेकर, कुछ जमीन थी, निंदाना गांव था महम के पास, वहां उनका जन्म हुआ। वहां वो आए पहले और उनका जन्म वहीं हुआ और उसके बाद बनियानी गांव उनके नजदीक रोहतक और कलानौर के बीच में ही है, वहां उन्होंने जमीन ली उनके पिता दादाजी ने और वो वहीं बनियानी में रहने लगे। और मनोहर लाल जी अब बचपन में पढ़ने लिखने का भी शौक था, लेकिन घर की स्थितियां ऐसी नहीं थी। करते करते अपनी सब्जी उगाते, किसानी करते और रोहतक में फल बेचने, सब्जी बेचने का काम करते। लेकिन एक विचार आया घर की गरीबी के कारण कि पढ़ाई भी करूं, लेकिन MBBS की पढ़ाई करना चाह रहे थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उन्होंने वो पढ़ाई नहीं की और दिल्ली के सदर बाजार में एक कपड़े की दुकान बना ली। मेहनती वो शुरू से थे ही। अब वो दुकान चली, भाई साथ आए, लेकिन वहां कपड़े दिल्ली जाकर उन्होंने आगे दिल्ली में भी एडमिशन ले लिया और दिल्ली में अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ते पढ़ते वो संघ के साथ जुड़ गए। परिवार में सबसे बड़े बेटे थे वो, जिम्मेवारियां भी ज्यादा थी, शादी का भी दबाव था, लेकिन संघ में जब वो जुड़े तो उनके मन में विचार आया कि मां भारती की सेवा करनी है और उन्होंने तय कर लिया कि मैं संघ का प्रचारक रहकर, क्योंकि संघ के जो प्रचारक होते हैं वो शादी नहीं करते, तो वो RSS यानी संघ के प्रचारक बने और उस काम पर लग गए और अपने छोटे भाइयों की शादी कर दी। पिताजी का भी दबाव बहुत था उनके ऊपर कि घर वापसी कर ले, घर वापसी आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने और वो अपना पूरा जीवन मां भारती को समर्पित कर दिया। करते करते एक दिन मनोहर लाल जी को आदेश हुआ कि आपको भाजपा में संगठन मंत्री के रूप में भेजा जा रहा है। तो उनको भाजपा की जिम्मेवारी मिली संगठन मंत्री के नाते और उसमें भी बड़ी दिक्कत थी। उस समय 1.5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी के पास प्रांत में कर्जा था, क्योंकि पार्टी का कोई ज्यादा मजबूत आधार हरियाणा में नहीं था। सहयोगी दल बनके भाजपा चुनाव लड़ती थी, तो वहां पर भी मनोहर लाल जी ने उस कर्जे को भी उतारा, एक स्कीम चलाई उन्होंने, तो उससे पार्टी का भी कर्जा उतारा और पार्टी को धीरे धीरे बढ़ाने का काम किया और 1996 में बंसीलाल के साथ सरकार बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एक त्याग का जीवन वहां से शुरू हुआ और करते करते मनोहर लाल जी फिर बीच में प्रदिश्य से गायब हो गए। फिर उनको जो संघ के इस समय के सह सरकार्यवाह अरुण जी, उनका फिर सानिध्य मिला, वो उनको फिर अपने काम में साथ लेकर इस काम में लगाया और 2014 में मनोहर लाल जी को जब मोदी जी का लोकसभा चुनाव था तो उसमें हरियाणा का चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया।
उसी दिन लगने लग गया था कि मनोहर लाल जी की भूमिका कोई राजनीति में बड़ी होने वाली। और मनोहर लाल जी को करनाल से टिकट मिल गया। पहली बार चुनाव जीते। बड़े बड़े कद्दावर नेता भी थे उस समय, रामविलास शर्मा जी, अनिल विज और भी थे, कृष्ण पाल गुर्जर। लेकिन मनोहर लाल उस समय मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने मुख्यमंत्री काल में सब लोगों को लगा, क्योंकि हरियाणा को लालों की धरती भी कहा जाता था, तो लालों के बाद 10 साल भूपेंद्र सिंह का हुड्डा का राज रहा। उसके बाद फिर एक लाल दोबारा से स्थापित हुए और लोगों को लगता था कि मनोहर लाल कहां सरकार चला पाएंगे। इन्होंने तो संघ की शाखा में दक्ष आरंभ किया है, देशभक्ति के गीत गाए हैं, लेकिन प्रशासन को इस तरह से कंट्रोल करना। लेकिन मनोहर लाल जी ने बड़े तरीके से सरकार पहले दिन से ही, क्योंकि कंप्यूटर के और लिखा पढ़त के मनोहर लाल जी गणित में शुरू में ही मास्टर थे, हर विषय को बड़ी बारीकी से समझते थे। मनोहर लाल जी ने सरकार चलाई, सरकार चली, दोबारा फिर भाजपा की सरकार लौटकर आई। लेकिन उन्होंने एक काम किया जिससे पूरे देश में एक परिदृश्य ही बदल गया। क्योंकि मैंने भी एक वीडियो पहले भी मनोहर लाल जी पे बनाया था, उस वीडियो का नाम है वाह रे मनोहर लाल, बिना पर्ची बिना खर्ची। तो मनोहर लाल जी ने एक काम किया, हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पर भाई भतीजावाद और पर्ची और खर्ची के बिना, पर्ची का मतलब सिफारिश और खर्ची के बिना पैसा, उसके बिना मैं सरकारी नौकरी दूंगा। और उसकी आड़ में मनोहर लाल जी को बड़े कष्ट भी झेलने पड़े, अपनी पार्टी से भी, क्योंकि कार्यकर्ता नाराज हुए। क्योंकि नियम होता है, कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसको लगता है कि जब सत्ता आएगी तो हमारे परिवार में भी नौकरी मिलेगी। लेकिन मनोहर लाल जी ने इस काम को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। इसका एक उदाहरण जींद के जो उस समय विधायक थे वो गए, वो डिप्टी स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा। जब वो डिप्टी स्पीकर बने तो उन्होंने ये वाक्य सदन के पटल पर यानी विधानसभा में रखा कि मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था तो एचसीएस लग जाए कुछ भी, उन्होंने मनोहर लाल जी को कहा कि मैं अपने बेटे के लिए इसका भी कुछ कर दिया जाए। तो मनोहर लाल जी ने उनको भी स्पष्ट मना कर दिया। जबकि कृष्ण लाल मिड्डा जो जींद के विधायक हैं, उनको मनोहर लाल जी अपने पुत्र तुल्य ही मानते थे। क्योंकि जब उनके पिताजी बड़े डॉक्टर साहब लोकदल में थे तो उन्होंने कहा था कि तेरा बेटा दे दे, और बीच में बड़े डॉक्टर साहब का देहांत हुआ और मनोहर लाल जी ने मान मनुहार कर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को भाजपा ज्वाइन कराई और उपचुनाव में टिकट मनोहर लाल जी ने अपनी बलबूते पर दिया और डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने भी उनका हाथ पकड़ा और पिता तुल्य समझने लगे और वो बीजेपी में शामिल हुए और लगातार 3 बार उन्होंने भी चुनाव जीता। और जब वो डिप्टी स्पीकर बने तो उन्होंने सदन के पटल पर यह बात कही स्वयं कि मैं अपने बेटे की सिफारिश लेके भी मनोहर लाल जी के पास गया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बहुत विरोधी लोग भी होते हैं, बहुत से लोग मनोहर लाल खट्टर से नाराज हो गए जाति के कारण, कुछ कई कारण रहे होंगे, लेकिन मनोहर लाल ने कहा कोई कितना नाराज हो जाए, मेरा कार्यकर्ता नाराज हो जाए, लेकिन मैं बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दूंगा। और उससे क्या फर्क पड़ा, पूरे हरियाणा में परिदृश्य बदल गया। अपना समाज, जिस वो समाज से आते हैं, लुटा कटा समाज आया था बंटवारे के समय, पश्चिमी भारत जो जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, वहां से, तो वहां के समाज के लोगों ने भी कहा, आज भी कहते हैं कि मनोहर लाल जी ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो मनोहर लाल जी ने कहा मैं एक राजा हूं, राजा की जो दृष्टि होती है सबके लिए समान है, मैं किसी जाति का नहीं। यानी एक इतना त्यागी पुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व की कल्पना करना भी आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है कि जिसका परिवार हो। उनके कई वाक्य ऐसे आएंगे। जब वो नए नए मुख्यमंत्री बने तो नरवाना में वो एक दिन आए, मुख्यमंत्री बने, उनको 8-10 दिन हुई थी, उनकी बहन आई रोटी लेकर, उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मुझसे इस समय मिलने के लिए आगे से मत आना। अपने परिवार को भी दूर कर दिया। बहुत से लोगों को लगा होगा कि परिवार है, इतना भी यानी कि त्यागी पुरुष नहीं होना चाहिए, इतना भी वैराग्य ठीक नहीं, लेकिन जो एक राजा की दृष्टि होती है उनके पास सदा वो रही। बहुत से लोगों को लगा कि मनोहर लाल जी करनाल से एमएलए बने हैं तो वहां की राजनीति तो करनी चाहिए आजू बाजू की सीटों की, लेकिन विकास के रूप में भी उन्होंने पूरे हरियाणा को बराबर की तवज्जो दी। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी, एक रोहतक जिले का विकास हुआ। हम तो जींद के लोग, हमें पता है, जैसे ही रोहतक से जींद की सीमा आती थी तो सड़कें टूटी फूटी, ऐसे लगते थे
कि कोई और देश में आ गए हैं और रोहतक अलग देश बन गया है, लेकिन मनोहर लाल ने ऐसा काम नहीं किया। पूरे हरियाणा का समान विकास किया। किसान वो थे ही, ऑनलाइन चीजें करने में वो मास्टर थे। मुझे ध्यान है उस समय केवल उनके करनाल जिले में जहां से वो जीते, वहां की 21,000 झूठी पेंशन बनी हुई थी, जो विधवा और बुजुर्ग पेंशन होती है। कितने कितने बड़े घोटालों को मनोहर लाल जी ने अपने हाथों से, अपनी दिमाग लगाकर और कठिन फैसले प्रशासन के रूप में लिए, और वो बड़े प्रसिद्ध हुए। तीसरा चुनाव आने से पहले मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया, और उनके बेहद करीबी, उनके लोग कहते हैं शिष्य, जो एक हंसता चेहरा है हरियाणा का, नायब सैनी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे ही उनको मुख्यमंत्री हटाया, चेहरे पर कोई शिकन नहीं तो अगर कोई और पार्टी हो तो हालत खराब हो जाए कि मुख्यमंत्री हटा दिया, आज कहां कल कहां। लेकिन मनोहर लाल जी ने बड़े हंसते हुए स्वीकार किया और खुद कहा कि नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और नायब सैनी जो उनके चेते थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उनको फिर, क्योंकि लोगों को लग रहा था तीसरी बार सरकार नहीं आएगी, लेकिन नायब सैनी का बड़ा सुंदर चेहरा था। लेकिन वहां चुनाव में भी आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल की नीतियों का प्रचार किया गया। नहीं तो कोई भी पार्टी अपना मुख्यमंत्री हटाती है तो इसलिए हटाती होगी कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसकी चर्चा ना की जाए। लेकिन हरियाणा में जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, मनोहर लाल मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन तब भी एक गीत चल रहा था, हरियाणा के शान कौन, नायब मोदी और मनोहर लाल, हरियाणा के लाल मोदी मनोहर, नायब मोदी मनोहर लाल, यानी 3 आदमियों के नाम से वोट मांगा गया। नायब सिंह सैनी, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल, जिन्होंने 9.5 साल सरकार चलाई, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कह रहे थे मनोहर लाल की है, लेकिन भाजपा ने उनके नाम पर वोट मांगा। यानी आप देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि उनकी रही होगी। और उनको कोई भी इस विषय पर कोई पीड़ा नहीं। उसके बाद सरकार बन गई, लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पारखी व्यक्ति है, उनको तो पहले दूर का समझ आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी को, मनोहर लाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने करनाल से टिकट दे दिया। वो करनाल से 2.5 लाख वोटों से जीते, और केंद्र में फिर वो मंत्री बन गए, ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री। जहां मोदी जी का सपना है कि सिटी डेवलप हो और ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो, तो उस विषय को लेकर भी 2 बड़े मंत्रालय मनोहर लाल जी को दिए, और उनका रुतबा फिर ऊपर का ऊपर। तो कहने का मतलब, मनोहर लाल जी त्याग करते गए, लेकिन संगठन ने, नरेंद्र मोदी ने उनको देते ही देते गए। ये शिक्षा उनको मिली आरएसएस से। बचपन से ही संघ के प्रति जो उनका लगाव, त्याग की भावना संघ में रहती है, उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। और बड़े बड़े उदाहरण उनके मिलते हैं इन विषयों को लेकर। आज उनका जन्मदिन भी है, तो कई घटनाएं मोदी जी ने कहा कि मैं उनके पीछे मोटरसाइकिल लेके हरियाणा में घूमा हूं, वो चलाते थे। और उसी दिन, जिस दिन मोदी जी रेवाड़ी में ये रैली कर रहे हैं, उसी दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। लोगों ने कहा ये कौन सी दोस्ती है, लेकिन कैसी दोस्ती है कि एक शिकन मात्र भी नहीं। एक ने कहा, दूसरे ने माना। उनके बारे में एक उदाहरण भी दिया जाता है। जब वो कार्यकर्ता कुछ नाराज रहते थे कि हमारी नौकरी नहीं लगती, शिकायत करते थे ऊपर संगठन में, तो कुछ, क्योंकि हर पार्टी में विरोधी भी होते हैं, तो कुछ जिनको लालसा थी कि हम मुख्यमंत्री हो जाएं, मनोहर लाल जी हटेंगे तभी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, तो कुछ लोग मोदी जी के पास गए शिकायत लेकर कि मोदी जी, मनोहर लाल जी से हरियाणा संभल नहीं रहा और कार्यकर्ता निराश है, और कार्यकर्ताओं में निराशा है, वो काम नहीं करते, इस तरह की कुछ शिकायतें की। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा, मैं वो तो देख लूंगा, मुझे केवल एक बात बताई जाए कि क्या वो ईमानदार हैं। तो सभी ने कहा हाँ ईमानदार पूरे हैं। मोदी जी ने कहा ठीक है, वोट मैं अपने आप हरियाणा में ले लूंगा, मनोहर लाल के चेहरे पे ही, ईमानदार तो है ना। यानी कि पूरे हरियाणा प्रांत में, चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे विपक्षी पार्टियों के जो कमिटेड वोटर हैं कांग्रेस के आज के दिन, वो किसी समय चौटाला के वोटर होते थे, तो वो कमिटेड वोटर भी एक बात मानते थे कि मनोहर लाल जैसा ईमानदार आदमी, नौकरी देने वाला हरियाणा में नहीं आ सकता। नहीं तो हरियाणा में तो हमने खुद देखा है, मैं नाम नहीं लेता, हमारे भी कई नजदीकी मित्र थे कांग्रेस राज में, जिनके घर पूरा लारा लगा रहता था पर्ची खर्ची की नौकरी से, उनका पूरा गांव आज नौकरी में है। वो चेयरमैन थे
उस समय एसएस बोर्ड के। लेकिन और इसी नौकरी देने के मामले में हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की सजा भी हुई है। उस हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव करना एक त्यागी पुरुष ही कर सकता है। तो ऐसे मनोहर लाल जी का आज 71वां जन्मदिन है। बातें बहुत है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो, उनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। कभी बीच में फिर एक दिन उनके बाकी जो विषय हो गहरे उन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए मनोहर लाल जी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके जो उनका संत वेश है, उनका जो सफेद वस्त्र है जिस पे कोई दाग नहीं, उसके लिए भी उनको प्रणाम और उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश और देशवासियों को भी मनोहर लाल जी के 71वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देना भी फर्ज बनता है, क्योंकि देश में ऐसे संत लोग कम ही मिलते हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गला भी खराब है मेरा, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।